फर्ज कीजिए कि आप बैठे हुए हैं अफ्तार के वक्त और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और आपके सामने एक सुर्ख रंग का मीठा सा शरबत पड़ा हुआ है या ऑरेंज रंग का एक शरबत पड़ा हुआ है जिसे हम टैंग कह सकते हैं, सुर्ख वाले को हम जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या कोई भी ऐसा शरबत कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ इस शरबत के एक गिलास के अंदर तकरीबन 6 से 9 या 11 चमचे चीनी मौजूद है। ये इस तरह ही है कि आप पूरा चीनी का कप लें और उसको ले खा जाएं, क्योंकि पीने की जरूरत नहीं, पानी की जगह नहीं बचेगी इतने ज़्यादा चम्मच डालने के बाद। तो इतनी कप चीनी को या खा लें या इसको ले लें, तकरीबन मिलती जुलती बात ही बनेगी। और दूसरी बात, इसके बाद आपको थकावट भी होती है। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि आपको इसके बाद थकावट की फीलिंग क्यों आती है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जब हम मीठा इतना इस्तेमाल करते हैं तो इसके जिस्म पे अफेक्ट क्या होते हैं और एक गिलास के अंदर कितनी कैलोरीज मौजूद हैं, ये हम अब बात करने लगे हैं रूह अफ़ज़ा और जामे शीरीन की, जो हमारे फेवरेट मशरूबात हैं पूरे पाकिस्तान में और तकरीबन हर घर में ही चल रहे होते हैं। और उसके बाद अब उसका एक फ्रेश नोट आ गया जी, टैंक, और वो भी बहुत ज़्यादा कामयाबी से चल रहा है। तो पहले तो जनाब बात कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा और जामे शीरीन की। तकरीबन एक गिलास के अंदर 180 किलो कैलोरीज मौजूद हैं और इसके अंदर 9 से 11 चमचे टीस्पून जो से है आपका चीनी वो मौजूद है। अब 9 से 11 चमचे, और ये जो इक्विवेलेंसी बनती है वो इतनी ही बन रही है क्योंकि हम इसमें जामे शीरी और ये डालने के बाद ऊपर से चीनी भी डालते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग अमल है कि वो मीठे होते हैं लेकिन हम उनको और मीठा करते हैं। और उस वक्त हम लेते हैं जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है और शुगर बिल्कुल लो होती है। इसके बाद है टैंग, टैंग या ऑरेंज, कोई भी ऐसा और जूस, उसके अंदर तकरीबन 90 किलो कैलोरीज होती है और तकरीबन 23 ग्राम शुगर उसके अंदर है और 45 जामे शीरी और उस जो सी रूह अफ़ज़ा है उसके अंदर 6 चम्मच चीनी के जो सी टी स्पून है वो तो टैंक के अंदर भी हैं, लेकिन वो खटा होता है तो हम उसके अंदर भी और चीनी डालते हैं ताकि वो मुकम्मल सेहत अफ़ज़ा एक मशरूब बन जाए ताकि हम रोज़े के वक्त उसको ले सकें। अब वो बात जो इक्विवेलेंसी के अंदर मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि ये तो चलें कैलोरीज का एक नंबर है, इतने हो गए, इतने सौ हो गए, इसके नतीजे में हमें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो तब जाके हमें ये हजम होगा। तो जैसे मैं पहले पकोड़े और समोसे को इक्वलेट कर चुका हूँ कि कितनी एक्सरसाइज चाहिए, तो इंटरेस्टिंगली इसके अंदर भी एक जो सा रूह अफ़ज़ा है या जामे शीरी है उसके 180 किलो कैलोरीज के लिए हमें 40 से 50 मिनट की वॉक चाहिए या करीबन आधे घंटे की दौड़ चाहिए, और आधे घंटे तक या आप साइकिलिंग कर लें या आप स्विमिंग कर लें, और तकरीबन 2 गिलास तो आप लेते ही हैं। तो इसका मतलब है एक एक घंटे भागें या आप तकरीबन 2 घंटे के लिए वॉक करें। क्या हम करते हैं? और अभी ये सिर्फ जूस है, इसके बाद पकोड़े, समोसे, खाना, बिरयानी, वो सब कुछ आना है। प्रैक्टिकली हकीकत ये है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं करते, थोड़ा बहुत वॉक्स अफ्तार या तरावियों के बाद कर लेते हैं और उसी पे इक्तफा करते हैं। फिर है जनाब ऑरेंज जूस, जिसे रिलेटिवली सेहतमंद माना जा रहा है रिसेंटली, जिसे टैंग भी है, और उसके अंदर आपने 25 मिनट उसकी वॉक करनी है एक गिलास को हजम करने के लिए, और 15 से 20 मिनट आप या फिर दौड़ें या साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें, और उसके भी 2 गिलास ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट 40 मिनट तक आपको दौड़ना पड़ेगा या स्विमिंग करनी पड़ेगी या साइकिलिंग करनी पड़ेगी। फैसला आप कीजिए कि क्या हम इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि इस कैलोरीज ने जिस्म के अंदर जाना है, उसके बाद इस शुगर ने मेटाबोलाइज होके एक कोलेस्ट्रॉल की किस्म ट्राइग्लिसराइड में शिफ्ट होना है और लिवर के अंदर बैठना है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा हो कि जिगर में चिकनाई या फैटी लिवर पाकिस्तान, बरसगीर, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें इतना कॉमन हो चुका है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी रोटी, हमारे ज़्यादा चावल का इस्तेमाल और ये मीठे मशरूबात हैं, और बाकी चीज़ें भी जो मैदे वगैरह से रिलेटेड है, और मैं उसके बारे में पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की बात करते हैं कि जनाब जब हम ये ले लेते हैं तो इसके बाद हमें थकावट की फीलिंग क्यों आती है। अचानक आपने इतना ज़्यादा मीठा लिया, उसके नतीजे में ये था कि शुगर फ़र्ज़ करें कि वो 70 पे चल रही थी, अब वो अचानक 200 पे चली गई है। अच्छा, इसके नतीजे के अंदर जिस्म के अंदर से इंसुलिन निकलेगी, और इंसुलिन जब अचानक निकलती है तो वो
इस शुगर को वापस सेल के अंदर लेके जाती है। इसे कहते हैं हम शुगर क्रैश। और इसके नतीजे में थकावट फील होती है। बहुत मीठा खाने में इंसुलिन निकली और उसने अचानक सबको अंदर किया और जिस्म में थकावट पैदा कर दी। शुगर क्रैश को आप ढूंढ भी सकते हैं, ये एक नॉन एंटिटी है। दूसरी चीज़, ये पानी तो हमने पिया था डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए, लेकिन ये उल्टा कई दफ़ा डिहाइड्रेशन पैदा करता, क्योंकि इनके अंदर अमूमी तौर पे कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई काम की चीज़ें तो होती नहीं। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ ऊपर बनाया है, हो सकता है उसमें कुछ विटामिन भी हों, लेकिन उसमें जो मिनरल्स और जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो मुकम्मल होती नहीं। उसके नतीजे के अंदर हमारा जिस्म थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का शिकार भी होता। और तीसरी चीज़ जो उनसे है कि एक फेक एनर्जी वाला इफेक्ट आ जाता है कि असल जिस चीज़ से एनर्जी आनी थी, जो सेहतमंद चीज़ थी, वो नहीं आई और दूसरी चीज़ से आई, और जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है इन तीन चीज़ों की वजह से। और हमें बाज़ का तरावियों से पहले एक गनुदगी किसी कैफियत भी होती है, और ये शुगर क्रैश का नतीजा होती है। कोशिश ये करें कि इसका मुतबादल इस्तेमाल करें। मुतबादल क्या हो सकता है? लीमो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट का जूस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि ओरिजिनल फ्रूट जूस भी कुछ बेहतर है। दो कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस के भी हक में नहीं हूँ क्योंकि वो भी फ्रुक्टोज है, लेकिन इससे तो वो बहुत बेहतर है। फैसला आपने करना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम लगती है, आपकी सेहत या आपका मुंह का जायका। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।